नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिकता सेतु। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है और इस कथा का उद्देश्य भ्रांतो बालक पाठ की तरह ज्ञान प्राप्ति और विद्या ग्रहण करने के महत्व को समझाना है। Tapodatta was a boy who was very reluctant to study. He did not study in spite of the great efforts by his father to compel him. Thus, he remained illiterate and an ignorant man. Soon, he realized his mistakes and felt ashamed. He prayed hard for divine blessings. He stood on one leg, bathed in icy water, and fasted. Lord Indra decided to make him realize his foolishness. He began to build a bridge across the river Ganga with grains of sand. Tapodatta laughed at his ignorance and said that it was an impossible task. Lord Indra retorted at once, saying that if knowledge could be achieved by praying, a bridge could also be built with sand. On hearing this, Tapodatta realized his mistake, went to a guru to study properly under his guidance, and soon became one of the most learned men ever. ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः वहां प्रवेश करता है तपस्यारतः, तपस्या में रत तपोदत्त। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ, अस्मि हूँ तपोदत्त। बाल्ये बचपन से पितृचरणैः, पितृचरणैः का अर्थ होता है पिता के द्वारा, क्लेश्यमानो अपि, क्लेश्यमानो अपि का अर्थ है व्याकुल किए जाने पर भी, पीड़ित किए जाने पर या दंडित किए जाने पर भी विद्याम, विद्या को न अधीतवान अस्मि, ग्रहण नहीं किया। बाल्ये बचपन में पितृचरणैः पिता द्वारा, क्लेश्यमानो अपि दंडित किए जाने पर भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, विद्या को ग्रहण नहीं किया। तस्मात् उसके पश्चात सर्वैः कुटुम्बिः, सभी, कुटुम्बिः का अर्थ होता है परिवारीजनों, मित्रैः, मित्रों, ज्ञातिजनैश्च, ज्ञातिजनैश्च का अर्थ है संबंधियों के द्वारा, गर्हितो अभवम, गर्हितो अभवम अर्थात अपमानित किया गया। तपोदत्त कहता है विद्या अध्ययन न करने पर सभी कुटुंबियों, मित्रों और ज्ञातिजनैश्च, संबंधियों के द्वारा गर्हितो अभवम, अपमानित किया गया। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर, निश्वस्य अर्थात सांस लेना, तो ऊपर की ओर गहरी सांस लेता है। इस पाठ में आए हुए संधि विच्छेद इस प्रकार से हैं। क्लेश्यमानो अपि, क्लेश्यमानः धन अपि, ज्ञातिजनैश्च, ज्ञातिजनैः धन च, न अधीतवान अस्मि, न धन अधीतवान, धन अस्मि, गर्हिते अभवम, गर्हितः धन अभवम, पितृचरणैः पिता द्वारा, क्लेश्यमानो अपि व्याकुल किए जाने पर भी, ज्ञातिजनैः संबंधियों के द्वारा, गर्हितः
अपमानित किया गया। ऊर्ध्वः ऊपर और निःश्वस्य माने सांस लेना। हा विधे, हा विधे हे विधाता, किम इदं मया कृतम। किम माने क्या, इदम माने यह, मया मैंने, कृतम किया। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, मया इदम किम कृतम, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत तदा, कीदृशी किस प्रकार की, दुर्बुद्धि आसीत का अर्थ है थी, तदा माने तब। तब तपोदत्त पश्चाताप करते हुए कहता है, मेरी बुद्धि कितनी खराब थी, कितनी दुर्बुद्धि थी। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत तदा, एतद अपि न चिंतितम यत्, एतत् अपि इतना भी, न चिंतितम नहीं सोचा, यत् की परिधानैर अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। परिधानैः अलंकारैः अपि भूषितः विद्याहीनः नरः गृहे वा सभायां निर्मणि भोगीव न शोभते। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो परिधानों और अलंकारों से भूषित होने पर भी, सुसज्जित होने पर भी विद्याहीनः नरः, विद्याहीन मनुष्य गृहे घर में, या सभायाम सभा में, शोभा नहीं देता है। न शोभते शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार जैसे निर्मणि मणि रहित भोगी या सांप, जैसे मणि से रहित सांप अच्छा नहीं लगता, सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार परिधान अर्थात वस्त्र, अलंकार, आभूषण से भूषित होते पर भी, सुसज्जित होने पर भी नर या मनुष्य ग्रह या सभा में सुंदर या सुशोभित नहीं होता है। हा विधे का अर्थ होता है हे विधाता, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि, चिंतितम सोचा, परिधानैः का अर्थ है वस्त्रों से, भूषितः सजा हुआ, निर्मणि भोगीव मणिहीन सर्प के समान, शोभते सुशोभित होता है। दुर्बुद्धिर आसीत तदा, संधि विच्छेद करने पर होगा दुर्बुद्धि ही, आसीत धन तदा। एतद अपि, एतत् धन अपि, परिधानैर अलंकारै भूषितो अपि, संधि विच्छेद होगा परिधानैः धन अलंकारैः धन भूषितः धन अपि। अन्वय फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, परिधानैः अलंकारैः अपि भूषितः विद्याहीनः नरः गृहे वा सभायां निर्मणि भोगीव न शोभते। और इस अन्वय के अर्थ को हम अच्छे से मेमोराइज कर पाएं, इसलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। परिधानैः वस्त्रों से, अलंकारैः आभूषणों से, अपि भूषितः सुसज्जित होने पर भी, विद्याहीनः नरः विद्या से रहित मनुष्य, गृहे वा सभायां घर में या सभा में, निर्मणि भोगीव मणि रहित सर्प के समान, न शोभते शोभा नहीं देता है। किंचिद विमृश्य, अब तपोदत्त कुछ विचार करने पर मजबूर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर से ही एक प्रश्न उठता है। वह कहता है, भवतु किमेतेन, इससे क्या, या ऐसा क्यों। दिवसे
मार्ग भ्रांतः, दिवस में दिन के समय मार्ग भ्रांतः, मार्ग से भटका हुआ, यावत जब तक, यदि गृहम उपैति, गृहम माने घर, उपैति माने आ जाए, तदपि वरम तो भी श्रेष्ठ है। तपोदत्त अपने आप को फिर दिलासा देता है। वह कहता है दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन के समय में मार्ग से भ्रांत हुआ कोई व्यक्ति, संध्याम, संध्या के समय, यावद यदि संध्या के समय तक, गृहम उपैति, घर आ जाए, तदपि वरम तो वह भी तो श्रेष्ठ है। ना असौ भ्रांतौ मन्यते, ना मने नहीं, असौ उसको, भ्रांतौ भटका हुआ, मन्यते मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो सांझ के समय तक घर आ जाए, उसे तो भटका हुआ नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए इदानीम अब तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम, विद्या की प्राप्ति का, प्रवृत्तो अस्मि, प्रयास करूंगा, विद्या प्राप्ति में प्रवृत्त होऊंगा, विद्या प्राप्ति का प्रयत्न अस्मि मैं करूंगा, विद्या प्राप्त करने में लगूंगा। ऐसा तपोदत्त अपने मन में सोचता है, संकल्प धारण करता है। इस पंक्ति को हम फिर से पढ़ते हैं। ऐसा इससे, इदानीम अब, तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने में, प्रवृत्त अस्मि, प्रवृत्त होऊंगा। जलोच्छलन ध्वनि ही श्रूयते, जल के उछलने की आवाज सुनाई पड़ती है। शब्दार्थ देखते हैं। विमृश्य, सोचकर, मार्ग भ्रांतः, मार्ग भूला हुआ, उपैति का अर्थ होता है आ जाता है, अवाप्तुम, प्राप्त करने के लिए, तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, श्रूयते का अर्थ है सुनाई पड़ती है, यावत अर्थात जब तक, किंचित, किंचित संधि करने पर होगा किम, धन चित, न असौ, न धन असौ, प्रवृत्तो अस्मि, प्रवृत्तः धन अस्मि, जलोच्छलन ध्वनि, जल, धन उच्छलन, धन ध्वनि। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अब कहीं पर पानी के उछलने की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो तपोदत्त कहता है अरे कुतो अयम, कहां से आ रही है यह, कल्लोल उच्छलन ध्वनि ही, लहरों के उछलने की आवाज, महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो अर्थात कोई बड़ी मछली, वा अर्थात या, मकरो मगरमच्छ होगा, पश्यामि तावत, जाकर देखता हूं, एकम पुरुषम, एक पुरुष को, सिक्ताभिः, रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु निर्माण के प्रयास को करते हुए, दृष्टवा, देखकर, सहासम, हंसते हुए। तपोदत्त जाता है और देखता है कि कोई एक पुरुष, जो उसको नहीं मालूम पर वास्तव में इंद्र हैं, रेत से पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का प्रयास कर रहा है। तो एकम पुरुषम, किसी एक पुरुष को, सिक्ताभिः, बालू से, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु निर्माण का प्रयास करते हुए, दृष्टवा, देखकर, सहासम, हंसते हुए, हास का अर्थ होता है हंसना, तो सहासम, हंसते हुए कहता है, हंत, हाय, नास्त्याभावो जगति मूर्खाणाम, न अस्ति नहीं है, अभाव कमी, जगति संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों की। तपोदत्त कहता है जगति जगत में, मूर्खाणाम न अस्ति अभावो, जगत में संसार में मूर्खों की तो कोई कमी नहीं है। नद्याम तीव्र प्रवाहायाम, नदी के तीव्र बहाव में,
अयम मूढ़ः, यह मूर्ख, सिक्ताभिः, रेत से, सेतुम निर्मातुम प्रयतते, सेतु पुल के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। अरे भाई देखो तो कैसा मूर्ख है। अयम मूढ़ः, यह मूर्ख, नद्याम, नदी के, तीव्र प्रवाहायाम, नदी के तीव्र प्रवाह में, सिक्ताभिः, रेत से, सेतु निर्मातुम, सेतु निर्माण का प्रयतते, प्रयास कर रहा है। सा अट्टहासम पार्श्वम उपैत्य, सा अट्टहासम, अट्टहास के साथ, और पार्श्व का अर्थ है पास में, उपेत्य जाकर के। कल्लोलोच्छलन का संधि विच्छेद होगा कल्लोल धन उच्छलन। मूढ़ो अयम, मूढ़ः धन अयम। कुतो अयम, कुतः धन अयम। नास्त्य अभावो, न धन अस्ति, धन अभावो। कल्लोल उच्छलन ध्वनि ही, अर्थात तरंगों के उछलने की ध्वनि। मकरः, मगरमच्छ। कुर्वाणम, करते हुए। सहासम, हंसते हुए। सा अट्टहासम, जोर से हंसते हुए, और वा का अर्थ है अथवा। पार्श्वम, पास में, तावत, तब तक, और कुतः का अर्थ है कहां से। तपोदत्त उस समुद्र में, नदी पर रेत से पुल बनाने का प्रयत्न करते हुए व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, भो महाशय, अरे श्रीमान, किम इदम विधीयते, यह आप क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, अलम अर्थात व्यर्थ है, तव माने तुम्हारा, श्रमेण अर्थात मेहनत, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी मेहनत तो बिल्कुल व्यर्थ है। पश्य, देखो, रामो बबंधम यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधत बालुकाभिस्तम यासि त्वम अतिरामताम। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, रामः मकरालये शिलाभिः यम सेतुम बबंध तम सेतुम बालुकाभिः विदधत त्वम अतिरामताम यासि। अर्थ इस प्रकार से होगा, राम ने, मकरालये, मकरालय अर्थात मगरमच्छ के रहने का स्थान, और हम जानते हैं कि मगरमच्छ तो समुद्र में रहता है, तो मकरालय अर्थात समुद्र पर, शिलाभिः, शिलाओं से, यम सेतुम, जिस सेतु को, बबंधम, बांधा, तम सेतुम, उस सेतु को, बालुकाभिः, बालुका से, विदधत, करते हुए, बनाते हुए, त्वम, तुम तो, अतिरामताम यासि, तुम तो अतिरामताम यासि अर्थात कर रहे हो। और अतिरामताम का अर्थ है राम से भी आगे बढ़ जाने का प्रयास, या राम को अतिक्रमण करने का प्रयास, राम से आगे बढ़ जाना यानी उनके भी प्रयास को मात देने की कोशिश करना। तो तपोदत्त उन व्यक्ति से कहता है, रामः मकरालये शिलाभिः, राम ने मकरालय पर, समुद्र पर, शिलाभिः, शिला से, पत्थरों से, यम सेतुम बबंध, जिस सेतु को बांधा, तम सेतुम, उसको, उस सेतु को, बालुकाभिः विदधत, बालुका से बनाते हुए, त्वम अतिरामताम यासि, तुम तो अतिरामताम का प्रयत्न कर रहे हो, तुम तो राम को भी मात देने की कोशिश कर रहे हो, या राम से भी आगे बढ़ जाने का प्रयास कर रहे हो। चिंताए तावत, अरे कुछ तो सोचो। सिक्ताभिः, रेत से, क्वचित कोई, सेतु पुल कर्तुम युज्यते, क्या सेतु से भी कोई पुल बना सकता है। क्या यह संभव है कि बालुका से या रेत से कहीं ब्रिज या पुल बना सकते हैं।
यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसा तपोदत्त उस व्यक्ति से, जो छिपे वेश में खुद इंद्र हैं, कहता है। अच्छा, शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। बबंधम, बांधा था। शिला भी ही, पत्थरों से। मकरालय का अर्थ होता है समुद्र पर। विदधत, करते हुए। यासी, कर रहे हो। अतिरामताम अर्थात राम से भी आगे बढ़ जाने का प्रयास। क्वचित, कोई। युज्यते, सकता है। संधि विच्छेद होगा। शिलाभिर मकरालये, शिलाभिः धन मकरालये। बालुकाभिस्तम, बालुकाभिः धन तम। चूंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तो इसको हम फिर से समझते हैं। रामः मकरालये शिलाभिः यम सेतुं बबन्ध, तम सेतुं बालुकाभिः विदधत्, त्वम अतिरामताम यासि। राम ने मकरालय पर, समुद्र पर, शिलाभिः शिलाओं से, पत्थरों से, यम सेतुं बबन्धम जिस सेतु को बांधा, तम से तुम उसको, बालुका भी ही बालुका से, रेत से, विदधत करते हुए, तुम तो अतिरामताम यासी तुम तो राम से भी आगे बढ़ जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम तो राम को भी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हो। इस प्रकार से कटाक्ष तपोदत्त करता है। वह पुरुष जो इंद्र ही हैं वो कहते हैं, भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम उपरुणत्सि, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। और उपरुणत्सि हम जैसा देख रहे हैं का अर्थ होता है क्यों तुम मुझे रोकते हो। उपरुणत्सि अर्थात रोकना। कथम माम उपरुणत्सि, तुम मुझे क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से, कोशिश से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिला नाम, और शिलाओं की क्या आवश्यकता है, पत्थरों की क्या जरूरत है। स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से, अपने संकल्प की निश्चितता से। सिकता भी एव, सिकता अर्थात रेत, से ही, सेतुम करिष्यामि, सेतु बनाऊंगा, करूंगा। ऐसा वो व्यक्ति तपोदत्त से कहता है। स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से, सिकता भी ही, रेत से ही, सेतुम करिष्यामि, सेतु बनाऊंगा। अब तपोदत्त विस्मित हो जाता है, कहता है, आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है भाई। सिकता भी ही एव सेतुम करिष्यसि, सिकता से ही तुम सेतु बनाओगे। जल प्रवाहे किम सिकता स्थास्यन्ति, किम सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, क्या जल के प्रवाह में सिकता रुकेगी। स्थास्यन्ति का अर्थ होता है रुकना। क्या बालू रुकेगी जल के प्रवाह में। भवताम चिंतितम न वा, आपने माननीय चिंतितम अर्थात सोचा विचारा कि नहीं। वह पुरुष सोत्प्रासम मजाक उड़ाते हुए कहता है, चिंतितम चिंतितम, सम्यक चिंतितम, बिल्कुल सोचा, अच्छे से विचार किया। अहम सोपान मार्गे, सीढ़ी के द्वारा, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, सीढ़ी के द्वारा, अट्टम अटाली पर या छत पर, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, न विश्वसिमि विश्वास नहीं रखता। अहम अर्थात मैं, सोपान मार्गे, सोपान अर्थात सीढ़ी के द्वारा, अट्टम अटालिका पर, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, न विश्वसिमि विश्वास नहीं रखता। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, समुत्प्लुत्य अर्थात मैं तो उछल कर या छलांग मारकर ही जाने की ही, क्षमो अस्मि क्षमता रखता हूं। वह पुरुष भी कटाक्ष करते हुए तपोदत्त से कहता है, समुत्प्लुत्यैव
अर्थात उछलकर या छलांग मार करके ही गंतुम जाने की क्षमोऽस्मि क्षमता रखता हूं। तपोदत्तः सव्यंगम व्यंग सहित साधु साधु बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंजनेयम अप्य अतिक्रामसी आंजनेयम अपि अतिक्रामसी तुम तो आंजनेय को भी अतिक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे हो। आंजनेय कहा जाता है हनुमान जी को, क्योंकि उनकी माता का नाम अंजनी था। तो तुम तो आंजनेयम हनुमान जी को भी अतिक्रामसी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हो, उनसे भी आगे बढ़ जाना चाहते हो। तुम्हारा यह दावा कि तुम सीढ़ी पर चढ़ के जाने में विश्वास नहीं रखते, इससे ऐसा लगता है कि तुम आंजनेयम हनुमान को भी अपि अर्थात भी अतिक्रामसी अतिक्रमण करने का, उनसे भी आगे बढ़ जाने का प्रयत्न कर रहे हो। पुरुषः सविमर्शम सोच विचार के साथ, कोऽत्र संदेहः इसमें क्या संदेह है। किंच जैसे कुछ, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशे स्युस्ते सेतुरेश तथा मम। इसका अन्वय होगा, लिपि अक्षर ज्ञानम बिना, लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना, केवलम तपोभि ही केवल तपस्या के द्वारा ही, तो केवल तपोभि एव केवल तपस्या से ही, यदि ते विद्या वशे स्युः यदि तुम विद्या को वश में कर सकते हो, यदि तुम विद्या अध्ययन कर सकते हो, तथा मम एषः सेतु तो मैं भी तो रेत से सेतु बना सकता हूं, ऐसा वह कहता है। हम इस अंश में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। सोत्प्रासम मजाक उड़ाते हुए, अट्टम का अर्थ होता है अटारी पर, सोपान मार्गे सीढ़ी से, और अधिरोढ़ुम का अर्थ है चढ़कर। समुत्प्लुत्य उछलकर या छलांग मारकर, विश्वसिमि विश्वास रखता हूं, सव्यंगम व्यंग सहित, आंजनेयम अंजनी पुत्र हनुमान को, अतिक्रामसी अतिक्रम कर रहे हो, आगे उनसे भी कहीं अधिक आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो। लिपि अक्षर ज्ञानम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना, तपोभि ही तपस्या के द्वारा। संधि विच्छेद इस प्रकार से हैं। सोत्प्रासम स धन उत्प्रासम, लिप्य अक्षर ज्ञानम लिपि धन अक्षर धन ज्ञान, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, कोऽत्र कः धन अत्र, सेतुरेषः सेतु धन एष। लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभिः एव यदि ते विद्या वशे स्युः तथा मम एषः सेतुः। लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवलम तपोभिः केवल तपस्या से ही, यदि ते विद्या वशे स्युः यदि तुम विद्या को वश में कर सकते हो, यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तथा मम एषः सेतु तो ऐसे ही मेरा सेतु है, अर्थात फिर मैं भी बालू से सेतु बना सकता हूं। वह व्यक्ति जो छिपे हुए वेश में खुद इंद्र ही है, तपोदत्त पर कटाक्ष करते हुए कहता है, लिपि और अक्षर के ज्ञान के बगैर केवल तपस्या द्वारा यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बालुका से सेतु बना सकता हूं। लिपि अक्षर ज्ञानम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना, केवलम तपोभिः केवल तपस्या से ही, यदि ते विद्यावशे स्युः यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, विद्या को वश में कर सकते हो, तथा मम एषः सेतु तो मेरा भी सेतु फिर बालू से नदी के बीच बन सकता है।
सवै लक्ष्यम आत्मगतम। सवै लक्ष्यम का अर्थ होता है लज्जा पूर्वक, आत्मगतम अर्थात अपने मन में। सवै लक्ष्यम आत्मगतम, लज्जा पूर्वक अपने आप से तपोदत्त कहता है, अये मामेव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधीक्षिपति। मामेव उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके, मुझे ही इंगित करके, अयम भद्र पुरुषः, इन भद्र पुरुष ने, इन सम्माननीय जन ने अधीक्षिपति आक्षेप किया है। नूनम निश्चित ही अत्र यहाँ पर सत्यम पश्यामि, सत्य को देखता हूं। नूनम अर्थात निश्चित ही, अत्र यहाँ पर सत्य देखता हूं। तपोदत्त समझ गया है कि जो वह पुरुष कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अवश्य ही सत्य है। अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि। अक्षर ज्ञान के बिना वैदुष्यम अर्थात विद्वत्ता, अवाप्तुम प्राप्त करने की, अभिलषामि इच्छा रखता हूं। अरे भाई, मैं भी तो वैसा ही प्रयत्न कर रहा हूं जैसा कि यह पुरुष कर रहा है। नदी के जल में रेत से पुल बनाने का प्रयास या तपस्या द्वारा विद्या प्राप्ति की इच्छा रखना, दोनों एक ही जैसे तो हैं। अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना वैदुष्यम विद्वत्ता, अवाप्तुम प्राप्त करने की, अभिलाषामि इच्छा रखता हूं। तद इयम, तत् इयम तो यह भगवत्याः देवी शारदाया सरस्वती का अवमानना का अपमान है। तत् इयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, तो यह तो भगवती शारदा का अपमान है। गुरु ग्रहम गत्वैव, गुरु के ग्रह को गत्वा धन एव, गुरु के धन घर को जाकर ही विद्या अभ्यासो, विद्या अभ्यास मया करणीयः, मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थे एवं लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से, मेहनत से लक्ष्य को प्राप्यते प्राप्त करूंगा, ऐसा तपोदत्त निश्चय कर लेता है। गुरु ग्रहम गत्वैव, गुरु के घर जाकर विद्या अभ्यास मया करणीयः, मुझे विद्या अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थे एवं लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से, मेहनत से लक्ष्य प्राप्त करूंगा। और अब वो सबको सुनाई दे इस प्रकार से कहता है, जो इंगित हो रहा है प्रकाशम से। जब कोई बात दर्शकों समेत अन्य पात्रों को भी सुनाई देने के लिए कही जाती है तो उसके लिए निर्देश होता है प्रकाशम। और जब कोई बात मंच पर सिर्फ दर्शक ही सुन सकें, अन्य पात्र न सुन सकें, ऐसे कही जाती है तो उसके लिए निर्देश होता है आत्मगतम, अर्थात वह पात्र अपने आप से कह रहा है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सवै लक्ष्यम लज्जा पूर्वक, आत्मगतम मन में, और भद्र पुरुष सज्जन, अधीक्षिपति आक्षेप लगाना, वैदुष्यम विद्वत्ता, अवाप्तुम प्राप्त करने की, अभिलषामि इच्छा कर रहा हूं, भगवत्याः देवी की, और शारदाया मां सरस्वती। अवमानना का अर्थ है अपमान और पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत। संधि विच्छेद इस प्रकार से हैं। मामेव उद्देश्य, माम धन एव, धन उद्देश्य, विनैव विना, धन एव, वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम धन अवाप्तुम, तद इयम, तत् धन इयम, पुरुषार्थे रेव, पुरुषार्थे धन एव, गत्वैव, गत्वा धन एव। भो नरोत्तम,
हे माननीय, न अहम जाने यत् को अस्ति भवान। अब कहीं ना कहीं पर तपोदत्त को यह अनुभव हो जाता है, वह यह महसूस करता है कि यह पुरुष जो उसके बारे में इतना कुछ जान रहा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वह कहता है, न अहम जाने, मैं नहीं जानता, यत् अर्थात कि, को अस्ति भवान, कि आप माननीय कौन है। अहम न जाने, यत् कि, को अस्ति भवान, कि आप कौन है। परंतु भवद्भिः, किंतु आपने, उन्मीलितम, खोल दिए हैं, मे नयन युगलम, मेरे नयन अर्थात नेत्र, युगलम दोनों, आपने मेरे दोनों नेत्र उन्मीलितम, उन्मीलितम का अर्थ होता है खोल दिए हैं, आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए हैं। तपो मात्रेण, तप मात्र से ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्ति का, प्रयत्मानो, प्रयत्न करते हुए, अहम अपि, मैं भी, सिक्ताभिरेव, सिक्ताभिः एव, सिक्ता से ही, सेतु निर्माणाय प्रयासम करोमि, सिक्ता से ही, रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। अब तपोदत्त समझ गया है तो वह कहता है, तपो मात्रेण, तप मात्र से ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्ति का प्रयत्मानो, प्रयत्न करता हुआ, अहम मैं, अपि अर्थात भी, सिक्ताभिः, रेत से ही, सेतु निर्माणाय प्रयासम करोमि, सेतु निर्माणाय, पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तद इदानीम, तो अब, विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव, गुरुकुल ही, गच्छामि, जाता हूँ। सप्रणामम गच्छति, और प्रणाम करके वह चला जाता है। शब्दार्थ देखते हैं। भो नरोत्तम, हे महापुरुष, उन्मीलितम, खोल दिए हैं, प्रयत्मानः, प्रयत्न करता हुआ, सिक्ताभिरेव, रेत से ही, सेतु निर्माण प्रयासम, पुल बनाने का प्रयास, तद इदानीम, तो अब। संधि विच्छेद इस प्रकार से हैं। नरोत्तम, नर, धन उत्तम, को अस्ति, कह, धन अस्ति, प्रयतमानो अहम अपि, प्रयतमान, धन अहम और धन अपि, तद इदानीम, तत्, धन इदानीम, सिक्ताभिरेव, सिक्ताभिः, धन एव, विद्या अध्ययनाय, विद्या, धन अध्ययनाय। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यही इस पाठ का नैतिक मूल्य है। And if you have liked the explanation of this chapter, I hope you would subscribe to our YouTube channel, Krishna Classes. Thanks. इस पाठ में विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और इस श्लोक के माध्यम से भी हम विद्या के अर्थ को, विद्या के महत्व को एक बार फिर से समझते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। भावार्थ, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। विद्या अध्ययन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो आप विद्या अध्ययन में पूरे मेहनत के साथ जुटेंगे, ऐसी आशा है और ऐसी ही आकांक्षा भी है।
नमो नमः। नमस्कार।